आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको एक रेडिकल इक्वेशन दिख रहा है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें x का वैल्यू पता करना है। और ध्यान रखें कि यहां जो है हम x का रियल सॉल्यूशन पता करेंगे। देखिए इक्वेशन यही है, फोर्थ रूट ऑफ 337 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 7 माइनस फोर्थ रूट ऑफ x इक्वल टू 1। तो यहां पर देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पर जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो है ये जो आपको दिख रहा है फोर्थ रूट ऑफ 337 माइनस एक्स, यहां से कह सकते हैं कि ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा यहां इसके 7 माइनस फोर्थ रूट ऑफ एक्स के इक्वल हो गया। अब यहां से अगर हम इस टर्म को इस साइड लाते हैं तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो है ये हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 337 माइनस एक्स और यहां प्लस फोर्थ रूट ऑफ एक्स इक्वल टू यहां पर ये हो गया 7 के इक्वल। अब देखें हम यहां पर जो है ये मान लेते हैं कि ये जो टर्म है ये फोर्थ रूट ऑफ 337 माइनस एक्स ये इक्वल है ए के, और फोर्थ रूट ऑफ एक्स ये मान लिया हमने ये है यहां पर बी के इक्वल। तो फिर यहां से ये क्लियर है कि ये बन जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 7। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ए और बी के रूप में, हम इसको आगे यूज करने वाले हैं। देखिए अगर a इसके इक्वल है और अगर हम यहां a पावर 4 देखें तो यहां पर ये जो फोर्थ रूट है ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन हम यहां से कहना चाहते हैं कि जो a पावर 4 होगा ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा यहां पर इसके। सो अगर a पावर 4 यहां इसके इक्वल हो गया, और अगर उसी तरह से देखें यहां से b पावर 4 किसके इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो b पावर 4 होगा ये इक्वल हो जाएगा यहां पर इस x के। अगर मैं यहां पर ऐड कर देता हूं इनको आपस में, तो ये हो जाएगा यहां पर a पावर 4 प्लस b पावर 4 इक्वल टू, और ये जो x आपको दिख रहा है ये इस x से कैंसिल हो जाएगा, और यहां से a पावर 4 प्लस b पावर 4 जो है ये हो जाएगा 337 के इक्वल। तो अब यहां पर जो है हम इसको भी आगे यूज करने वाले हैं। अब देखें ये जो आपको दिख रहा है a प्लस बी जो कि 7 के इक्वल है, तो इसमें अगर हम दोनों साइड का पावर 4 कर देते हैं, a प्लस बी होल पावर 4 कर दें, तो इस साइड हो जाएगा ये 7 पावर 4। अब अगर आप यहां पर a प्लस बी का जो होल पावर 4 है इसका एक्सपेंशन कर दें, देखिए बहुत सारे रूल हैं, आप बाइनोमियल थ्योरम से इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, पास्कल ट्रायंगल ला होता है उससे एक्सपेंशन कर सकते हैं, या a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर करके एक्सपेंशन कर दें और फिर जो है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि इसका जो एक्सपेंशन आपको मिलेगा ये मिलेगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा a क्यूब इंटू बी प्लस a इंटू बी क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, जब आप 7 का पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 2401 के इक्वल। तो यहां पर देखें a पावर 4 प्लस b पावर 4 ये तो इसके इक्वल है, तो हम यहां पर जो है इसके जगह पर ये वैल्यू डाल सकते हैं। तो यहां क्या आ गया, यहां आ गया 337 और प्लस इसमें देखिए आपको ए बी कॉमन आउट मिल जाएगा, तो यहां 4ab को अगर आप कॉमन आउट कर लें तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 2401। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से जो है
इस टर्म को 337 को हम इस साइड भेज देंगे यहाँ से, और तो यहाँ से क्या बनेगा देखिएगा, ये ऐसे इसे लिख लेते हैं एक बार, जो कि हम कह सकते हैं इक्वल हो गया 2401 माइनस 337 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से देखें तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 4ab ऐसे लिख लिया इसे। अब ये जो आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके जगह पर लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस में यहां हम 2ab लिख सकते हैं। ये तो हमने इसके जगह पर लिखा, और ये प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, जो कि इक्वल हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो फिर यहां मिलेगा आपको 20 और ये 64 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहां पर जो है a प्लस बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा 4ab, 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab और प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 2064 हो गया। और अगर हम यहाँ पर जो है देखें तो इसे लिख सकते हैं, अगर हम पूरे इक्वेशन को यहाँ 2 से डिवाइड भी कर दें तो ये हो जाएगा 2ab, और तो हो जाएगा ये 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, और फिर प्लस यहाँ हो जाएगा ये 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ आपको मिलेगा 1032। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है 2ab, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा ये 98ab माइनस यहाँ हो जाएगा ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1032। तो फिर यहाँ से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बन जाएगा माइनस में a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 98ab, और इस टर्म को इस साइड लाएं तो ये हो जाएगा माइनस में 1032 इक्वल टू 0 हो गया। पूरे इक्वेशन में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 98ab प्लस 1032 इक्वल टू हो गया 0। तो फिर यहाँ अगर हम बेटर फॉर्म में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहें तो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, लेट a इंटू बी, ए बी ये बराबर हो गया k के, तो फिर ये बन जाएगा यहाँ पर जो है k स्क्वायर माइनस 98k प्लस 1032 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ k के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, तो इसको सॉल्व करने से हमें k के दो अलग अलग वैल्यू मिलने वाले हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं k स्क्वायर माइनस, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, 86k माइनस 12k, क्योंकि स्क्वायर करें तो आपको ये मिलेगा, और फिर प्लस 1032 इक्वल टू हो गया 0। तो k को कॉमन आउट कर ले तो हो जाएगा k माइनस 86, माइनस 12 को कॉमन आउट कर ले तो k माइनस 86 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हो जाएगा k माइनस 12 एक ब्रैकेट में इंटू k माइनस यहाँ 86 इक्वल टू 0। तो फिर अगर k माइनस 12 को 0 के इक्वल कर दें तो k इक्वल टू क्या मिल गया, 12 मिल गया। तो k का एक वैल्यू यहाँ पर 12 मिल रहा है, और दूसरा जो यहाँ पर वैल्यू मिलेगा जब हम k माइनस 86 को 0 के इक्वल करेंगे तो k यहाँ पर हो जाएगा 86 के इक्वल। तो अगर देखिए यहाँ पर k 12 के इक्वल है और k किसके इक्वल है, ab के, तो हम कह सकते हैं कि ab जो है यहाँ पर 12 के इक्वल हो गया और ab जो है ये 86 के भी इक्वल हो गया।
तो यहाँ पर हम जो है दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो पहला जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा हम कह सकते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, हमें तो पता है ना कि a प्लस बी किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी ये 7 के इक्वल है, और ए बी जो है ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 12 के इक्वल है। और जो दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम लेंगे उसमें a प्लस बी ये यहाँ पर जो है 7 के इक्वल रहेगा, लेकिन a इंटू बी इस केस में ये 86 के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखें a और b का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो b होगा ये बराबर हो जाएगा 12/a के, और इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे हम b के जगह पर। तो क्या बनेगा, देखें हम यहाँ से कह सकते हैं कि a प्लस b के जगह पर क्या आ गया 12/a इक्वल टू 7। तो a स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 7a। तो a स्क्वायर प्लस 12a 7a, a स्क्वायर प्लस माइनस में 7a प्लस 12 इक्वल टू हो गया 0। तो इसको सॉल्व कर लें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a का यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगा। a स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं आप माइनस 3a माइनस 4a प्लस 12 इक्वल टू 0। तो a कॉमन कर लेते, a माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, माइनस 4 को कॉमन कर लेते, a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a माइनस 3 एक ब्रैकेट में, a माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में, ये इक्वल हो गया 0 के। तो बहुत ये क्लियर हो गया कि यहाँ से एक वैल्यू, यहाँ से देखें आप, यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा 3, और यहाँ से देखें a इक्वल टू हो जाएगा 4। तो a इक्वल टू हो गया 3 और a इक्वल टू हो गया 4। तो फिर यहाँ से b के भी 2 वैल्यू मिलने वाले हैं। तो पहला b का वैल्यू क्या होगा देख ले आप। तो b इक्वल टू हो जाएगा 12/3। तो b इक्वल टू हो गया 4। तो जब a का वैल्यू 3 है तो b का वैल्यू यहाँ पर 4 है। वहीं अगर आप यहाँ देखें तो a इक्वल टू अगर 4 है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, a के जगह पर तो 4 आ गया, तो b इक्वल टू हो गया 3। तो यहाँ पर जो है हमें b के 2 वैल्यू मिले हैं। अब देखें अगर b का वैल्यू मिल गया है तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ कंसीडर किया है कि जो b है वो किसके इक्वल है, 4th रूट ऑफ x के इक्वल है। तो अगर यहाँ पर जो है हमने देख लिया है कि यहाँ से देखिए आप, यहाँ से कि अगर यहाँ पर जो है ये किसके इक्वल है, ये तो 4th रूट ऑफ x ये किसके इक्वल है, ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये b के इक्वल है। तो ये b के इक्वल है। 4th रूट ऑफ कर दे दोनों साइड में तो x इक्वल टू हो जाएगा b पावर 4, और b की जगह पर 4 रखते तो 4 का पावर 4, तो ये बन जाएगा क्या, 4 का पावर 4 ये होता है 256। वहीं जब b इक्वल टू 3 करेंगे तो आप कह सकते हैं x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3 का पावर 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पर जो है ये हो जाएगा यहाँ पर 81 के। सो यहाँ से जो है हमें x का वैल्यू मिला, एक वैल्यू मिला 81, दूसरा वैल्यू मिला है यहाँ पर 256। अब दूसरे वाले केस में देख लेते हैं। तो दूसरा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने बनाया था वो ये था। यहाँ से अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि जो b होगा ये बराबर होगा 86/a। तो इस वैल्यू को यहाँ पर डाल देते हैं। तो a प्लस 86/a इक्वल टू हो गया 7। तो a स्क्वायर प्लस
86 इक्वल टू 7a, तो a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 86 इक्वल टू हो गया 0। तो यहां देखिए तो आपको a के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, तो इससे जो है हमें रियल सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बता सकते हैं। सो यहां से देखिए तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा d, ये बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पर क्या आ जाएगा, ये -7 का स्क्वायर तो हो जाएगा ये 49 माइनस 4, a की जगह पर 1 है और c की जगह पर यहाँ 86 है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है ये 0 से छोटा आएगा, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो फिर ये यहाँ से जो है हमें कोई इसका रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नो रियल सॉल्यूशन। सो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन देगा हमें, लेकिन हमें तो x का रियल वैल्यू निकालना था, तो इस वजह से जो है हम यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर देंगे। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।